निर्मला सीतारमण के पति पराकला प्रभाकर समेत कई एक्सपर्ट्स ने इस महाराष्ट्र चुनाव के चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। महाराष्ट्र के एक गांव मकड़वाड़ी में जिस प्रकार से ईवीएम द्वारा दिए गए नतीजों को मानने से ही इनकार कर दिया गया था, उस गांव में दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी, जिसे लेकर के सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट भी हुआ था। सरकार ने उस गांव में दोबारा इलेक्शन नहीं होने दिया। भारी फोर्स इस गांव में ला करके इस गांव में कर्फ्यू लगाया गया। आदेश भी दे दिया गया कि सच्चाई या सच जो है वो कहीं बाहर ना आ जाए। अब इसके लिए सरकार कानून ला रही है। बीजेपी सरकार खतरनाक और भयंकर कानून ला रही है और अब ये हर एक राज्य में जहां बीजेपी शासित प्रदेश है वहां लागू किया जाएगा, ताकि कोई भी आम पब्लिक हो, विपक्ष हो, सवाल ना कर सके, विरोध ना जता सके। अब महाराष्ट्र सरकार इसे ला रही है। सबसे पहले दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार इस प्रकार के जन आंदोलन यानी आम पब्लिक जिस आंदोलन में उतरती है, सड़क पर उतरती है, उस पर लगाम लगाने की तैयारी में जुटी हुई है। महाराष्ट्र में जो सरकार का अडानी प्रेम है, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि बनी हुई सरकार को दो पार्टियों को तोड़ करके गिराया गया है, बनी बनाई सरकार को गिराया गया। महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर सवाल से बचने के लिए सरकार ये कानून ला रही है और माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार आने वाले कुछ समय में जिस तरह से अडानी पर, गौतम अडानी की सरकार पर मेहरबान होने वाली है, उस पर विपक्ष सदन में ना सवाल कर सके, विपक्ष सड़कों पर ना उतर सके, आम आदमी सड़कों पर ना उतरे, इसके लिए इस कानून को लाया जा रहा है। महाराष्ट्र में अडानी को प्रोजेक्ट्स में जो रियायत दी जा रही है और भ्रष्टाचार का जो बोलबाला महाराष्ट्र में है, उसके खिलाफ अगर जन आंदोलन होता है, अगर विपक्ष सड़कों पर उतरता है, तो सवालों के घेरे में सरकार आ जाएगी और उस आंदोलन को रोकने के लिए और इन तरह के आंदोलनों को रोकने के लिए सरकार ये काम कर रही है। राजू परुलेकर जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024 उनके मुताबिक ये इसलिए ला रही है सरकार क्योंकि उनको उम्मीद है कि जिस प्रकार के प्रोटेस्ट ईवीएम और चुनावी धांधली के खिलाफ मकड़वाड़ी गांव में हुए, वैसा ही प्रोटेस्ट पूरे महाराष्ट्र में हो सकते हैं। विपक्ष प्रोटेस्ट कर सकता है, इसीलिए ये महाराष्ट्र में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में धांधली, भ्रष्टाचार की बात सामने आ सकती है, जिसके बाद आम पब्लिक से लेकर के विपक्ष सड़कों पर उतर सकता है और उसी को दबाने के लिए देवेंद्र फडणवीस की सरकार ये कानून ला रही है। पहला है धारावी प्रोजेक्ट। धारावी के जो जमीन कौड़ियों के भाव पर अडानी को दी गई है, उसके खिलाफ भी जन आंदोलन और विपक्ष आंदोलन कर सकता है। अडानी धारावी की जमीन से लोगों को कहीं और बसा करके साहिब के मित्र वहां बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत धारावी में जो एक तय समय के बाद आकर के बसे जो लोग थे, उन्हें वहां से हटाया जाएगा या हटाया जा रहा है और उन्हें रिहेबिलिट भी नहीं किया जा रहा।